हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करती है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपना आज का टॉपिक है। तो इसके अंदर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की और फंक्शन देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना या फिर सूत्रकणिका की संरचना। प्राप्ति स्थल कहाँ होता है, कहने का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। सभी यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल। ओके, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, एनर्जी बनाती है। ओके, और अपने को क्या देती है, एनर्जी मिलती है। अपन काम करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, वो भी क्या है, मुझे बोलने के लिए एनर्जी मिल रही है। तो वो कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होती है, ओनली यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती है। अपन देखेंगे नंबर, संख्या की, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। तो अलग अलग स्पीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। स्पीसीज मतलब जाति, अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। स्पीसीज के अनुसार व कार्य के अनुसार कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। ओके, अलग अलग स्पीसीज में अलग होती है और कार्य के अनुसार, मतलब जो ऑर्गन ज़्यादा वर्क करता है या एनी टाइम वर्क करता है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जो ऑर्गन कम कार्य करता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, क्योंकि वहाँ पे कम एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे अपन, अमीबा केओस। अमीबा क्या है, एक स्पीसीज का नाम है। अमीबा क्या एक प्रोटोजोअन एनिमल है और एक कोशिकीय जीव है। ये में लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकते हैं, जबकि चूहे की यकृत कोशिका में 500 के लगभग। ओके, नेक्स्ट है आकृति, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आकृति कैसी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति है वो कण धागे नुमा छड़ रूपी होती है। मतलब कण जो होता है उसके समान हो सकती है, धागे नुमा थ्रेड लाइक हो सकती है और छड़ नुमा भी हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवित कोशिका लिविंग सेल में जेन्स ग्रीन जैसे जैविक वर्ण से अभिरंजित की जा सकती है। देखिए, जेन्स ग्रीन क्या है, एक अभिरंजन का नाम है, जिससे क्या कर सकते हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, कि उसके ऊपर ये एक डाई है, ऐसे मानिए आप, एक क्या है, डाई है जेन्स ग्रीन। वो किसके ऊपर डालेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया की डालेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने को दिखाई देती है। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपन जीवित कोशिका को देखेंगे तो कौन सी डाई चाहिए अपने को, या किससे अभिरंजित करेंगे अपन, जेन्स ग्रीन जैसे जैविक वर्ण से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपन आकार, साइज, कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी होती है, आकार कितना, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो आकार के अंदर अलग अलग आकार की होती है। 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी एंड 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसत 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं। कितने व्यास की होती हैं, 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की। ये औसत बताया है, कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्तनधारी की अग्नाशय में लगभग 10 माइक्रोमीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है, स्तनधारी की अग्नाशय में लगभग 10 माइक्रोमीटर लंबी होती है। रासायनिक संगठन का मतलब यहाँ पे ये है कि किस किस की बनी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। कहने का मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसकी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के समान ही होती है। इसकी जो झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली के समान ही होती है। अब कोशिका झिल्ली कैसी देखी थी अपन ने, कोशिका झिल्ली में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड प्लस प्रोटीन होता है, नहीं होता, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन। लिपिड की कैसी होती है, बाइलेयर होती है।
लिपिड की कैसी लेयर होती है, बाइलेयर, और इसके अंदर बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, जैसे चाशनी के अंदर गुलाब जामुन प्रेजेंट होते हैं, ओके, तैरते हुए रहते हैं ना, उस टाइप से सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन तैरती हुई रहती हैं, ओके। कोशिका झिल्ली की मेम्ब्रेन में, जैसे कोशिका की झिल्ली की मेम्ब्रेन है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होगी, ओके। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं, ओके। कोशिका का क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट देखेंगे अपन 70% प्रोटीन एंड 25 से 30% लिपिड की बनी होती है। जो इसकी जो सेल नहीं बोलेंगे अपन, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी जो झिल्ली है वो 70% प्रोटीन की और 25 से 30% लिपिड की बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है, जो केंद्रीय न्यूक्लिक एसिड से भिन्न होता है। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो खुद का डीएनए होता है, इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल में भी डीएनए होता है ना, वो डीएनए क्या होता है, अपना न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो उसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी पाया जाता है, बट वो सेल के जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए से बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न भागों में उपस्थित एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया के जो पार्ट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है वो किस टाइप से होती है, ओके। तो इसके बाद में अपन इसके एंजाइम के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में देखें तो सबसे बाहर देखो एक ये लेयर पाई जा रही है ना। तो ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो चारों तरफ से दिखाई दे रही है ये डबल मेम्ब्रेन युक्त बताया ना मैंने। तो ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके बाद में इसके अंदर क्या पाई जा रही है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ से काट के दिखा रखे हैं, ओके। वैसे तो कैप्सूल जैसी होती है, अगर इस संरचना को देखें तो पूरा बंद करें तो कैप्सूल जैसे दिखाई देती है। अब यहाँ से अपन आधी को काट लेते हैं पढ़ने के लिए, ओके। तो डायग्राम में ये बाहर दिखा रहेगा, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। और बाह्य झिल्ली के बाद में क्या है, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी मेम्ब्रेन पाई जा रही है, 2 मेम्ब्रेन पाई जा रही है, एक तो बाह्य झिल्ली और दूसरी आंतरिक झिल्ली, ओके। इसके बाद में अपन देखें कि यहाँ पे जो इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, आंतरिक मेम्ब्रेन, ओके, आंतरिक झिल्ली, ये देखो बीच बीच से मुड़ी हुई है, इस टाइप से मुड़ी हुई है ना। इस मुड़ी हुई को क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ओके। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी आंतरिक झिल्ली है वो इस टाइप से मुड़ी हुई रहती है, इसीलिए इसको मुड़े हुए पार्ट को क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। आया इतना समझ में। अब ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्रिस्टी है या आंतरिक मेम्ब्रेन, इसके बीच में देखो खाली जगह प्रेजेंट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो खाली जगह है यहाँ पे बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो सबसे पहले अपन ने देख लिया बाहरी झिल्ली, फिर आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। और बाहरी झिल्ली के बीच में क्या पाया जा रहा है, जगह पाई जा रही है खाली, उसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बाद में अपन इनर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाएगा, द्रव्य भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, द्रव्य। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, द्रव्य। तो उस द्रव्य को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अब देखिए जो मैट्रिक्स है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम। ये जो इस टाइप से जो संरचना बना रखी है इनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ओके। और यहाँ पे जो संरचना बना रखी है इसको क्या बोलेंगे, डीएनए। इस संरचना को क्या बोल रहे हैं, डीएनए। क्योंकि बताया ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका खुद का क्या पाया जाता है, डीएनए होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए है, जो कोशिका के डीएनए से अलग होता है, ओके, उसके जैसा सेम नहीं होता है।
अब इसके अंदर देखिए आपको एक ग्रीन ग्रीन संरचना दे रखी है, इसको बोलते हैं F1 कण, F1 पार्टिकल्स या फिर F1 कण बोलते हैं। ये कण क्या करेंगे, आगे जाके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या काम करती है, एनर्जी बनाती है ना, तो उसके अंदर ये F1 पार्टिकल्स काम करते हैं। तो ये F1 का कार्य अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना समझ में आई होगी कि सबसे बाहर जो संरचना होती है उसको जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य झिल्ली। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दो झिल्ली पाई जाती है, सबसे बाहरी वाली को बाहरी, फिर आंतरिक। आंतरिक के अंदर इस टाइप से क्या पाए जाते हैं, मुड़ाव बोल सकते हैं, इस टाइप से ये मुड़ी हुई रहती है, ये इस प्रकार की संरचना होती है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। क्रिस्टी के बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर, ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ रहता है उसको अंदर राइबोसोम अन्य पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस पदार्थ, ये जो लिक्विड पदार्थ इसको बोल देंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम, तो ये राइबोसोम हो गए। फिर इसके अंदर अपन ने देखा कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो है यहाँ पे डीएनए। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो क्रिस्टी के ऊपर कौन प्रेजेंट है, इस द्रव्य में प्रेजेंट नहीं है, देखो क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट है ये सारे कण, इन कणों को बोलते हैं F1 कण। तो यहाँ पे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में पढ़ा है। अब देखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न भागों में उपस्थित एंजाइम। तो सबसे जो बाहरी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो मोनोएमाइन, ऑक्सीडेज, NADH, साइटोक्रोम C, रिडक्टेज, फैटी एसिड, कोएंजाइम, लाइगेज, न्यूक्लियोसाइड, डाइफोस्फोकाइनेज। तो बाह्य मेम्ब्रेन है या बाह्य कला है उसके अंदर ये एंजाइम पाए जाते हैं। और ये NADH, साइटोक्रोम C, ये सब इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर काम में आते हैं, ओके। फिर आ जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतः कलावकाश, इसमें पाए जाते हैं एडेनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड, डाइफोकाइनेज। फिर है आंतरिक कला, इसके अंदर पाई आंतरिक जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या चलता है, रेस्पिरेटरी चेन चलती है, श्वसन चेन चलती है, किसके अंदर होता है, इन आंतरिक कला के अंदर या आंतरिक मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, क्योंकि रेस्पिरेशन चलता है यहाँ पे कोशिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन कहाँ होता है, उसकी आंतरिक झिल्ली में। तो यहाँ पे आंतरिक झिल्ली में, और तो एंजाइम काम में आएंगे, तो एंजाइम को क्या बोला है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, फ्यूरोकेलेटेज एंजाइम, फेरोकेलेटाइज केलेटेज एंजाइम, फेरोकेलेटेज है भाई, ये फेरोकेलेटेज एंजाइम। फिर नेक्स्ट है मैट्रिक्स, मेलेट, आइसोसिट्रेट, फ्यूमरेज, एसोनिटेज, सिट्रेट, सिंथेटेज, ऑर्निथ्रिन, कार्बोनिल ट्रांसफिरेज, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, ये सारे किस में पाए जाते हैं, मैट्रिक्स, उसके द्रव्य में पाए एंजाइम पाए जाते हैं, ओके। मेलेट हो गया, आइसोसिट्रेट हो गया, फ्यूमरेज हो गया, सिट्रेट सिंथेटेज हो गया, ऑर्निथिन, कार्बोनिल ट्रांसफिरेज हो गया, पायरुवेट हो गया, कार्बोक्सिलेज, ये सारे एंजाइम किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देख रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में निम्न प्रकार से होती है, निम्न भाग पाए जाते हैं। तो है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल शीथ या आच्छद, उसका जो आवरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद या शीथ, ओके। तो पेलेडे ने सन 1952 में माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म आलेख प्राप्त किए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले पेलेडे नामक साइंटिस्ट ने देखा था 1952 में, और उन्होंने किससे देखा था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा था। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कलाएं एंड 2 कक्ष होते हैं। कितनी कलाएं पाई जाती हैं, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और 2 कक्ष होते हैं।
दो मेम्ब्रेन बताई थी ना आपको, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रत्येक मेम्ब्रेन कला लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कितनी एंगस्ट्रॉम? 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है तथा इनके बीच 20 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटा अवकाश पाया जाता है। इनके बीच में अवकाश कितना होता है? 20 से 100 एंगस्ट्रॉम। ये तो बाहरी मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे और ये इनर हो गई। इन दोनों के बीच में कितना होता है? 20 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटा अवकाश पाया जाता है। नेक्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन में अधिक फॉस्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड जो होते हैं और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल केवल बाहरी कला में उपस्थित होता है। ये जो फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल है ये कौन सी कला में प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन में। और इनर मेम्ब्रेन में अनुपस्थित होता है। तो सबसे पहले अपन ने आउटर मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया, फिर देखेंगे क्रिस्टी के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। क्रिस्टी जो है वो किसका निर्माण करती है? इनर मेम्ब्रेन का। आंतरिक झिल्ली ही क्या करती है? इस टाइप से आंतरिक झिल्ली इस टाइप से मुड़ी हुई रहती है, उसे ही क्या बोलते हैं अपन? क्रिस्टी बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की गुहिका में फैली रहती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में। प्लेडे ने इन अंतर्वलनों को क्रिस्टी नाम दिया। किसने? प्लेडे ने क्या दिया था? इन अंतर्वलनों को क्रिस्टी नाम दिया। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के एक इकाई आयतन में पाई जाने वाली क्रिस्टी की संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीकरणकारी क्रिया पर निर्भर करती है। ओके, जो क्रिस्टी की जो संख्या वो किस पे डिपेंड करती है? माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीकारी क्रिया पे। कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीकारी का मतलब ये है कि जो अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें देखो ये रिएक्शन होती है C6H12O6। अपन जो भी भोजन करते हैं तो ये क्या? ग्लूकोज है प्लस 6H2O इज क्या बनेगा यहाँ पे? 6H2 हो गया तो यहाँ पे बनेगी आपकी 6O2 है यहाँ पे 6O2 6H2O बनेगा प्लस 6CO2 प्लस 36 ATP। ओके, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज अपन जो भी खाना खाते हैं वो किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। और अपन श्वास श्वसन करते हैं फेफड़ों से, उससे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाती है। ये ऑक्सीजन और ये भोजन ब्लड में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? ब्लड में मिल जाएगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल गई। ये जो ब्लड अपनी पूरी बॉडी में घूमता है और पूरी बॉडी में घूम रहा है तो मतलब हर एक ऑर्गन के पास जा रहा है। तो अपनी जो बॉडी के जो ऑर्गन है उनके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। और कोशिकाओं के अंदर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या जाती है? ग्लूकोज जाती है और ऑक्सीजन जाती है। और वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या फिर ग्लूकोज का शोषण होता है, ऐसे भी बोल। क्योंकि ओके, तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, जिससे क्या बनेगा? 6OH2 बनेगा, जल के अणु बनेंगे 6 और 6CO2 प्लस 36 ATP। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये 36 ATP जो है ये क्या है? ऊर्जा है। इसको अपन काम में लेते हैं काम करने के लिए। ओके, और जो CO2 इसको अपन श्वसन के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और H2 है वो बॉडी की रिएक्शन अदर रिएक्शन में काम में आ जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो क्रिस्टी है, जो इस टाइप से जो मुड़ी हुई संरचना है, अगर वो ज़्यादा पाई जा रही है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा पाई जा रही है मुड़ी हुई संरचना, तो उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ह्यूमन WBC। कुछ प्रोटोजोआ में ये क्रिस्टी आस्यो के रूप में पाई जाती है। जो मनुष्य की जो WBC है और कुछ प्रोटोजोन्स है, जैसे प्रोटोजोन्स में कौन आएगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे जीव क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। ओके, इनके अंदर जो क्रिस्टी होती है वो आस्य के रूप में पाई जाती है, वेसिकल्स के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है हम्बर्टो फर्नांडीज। ओके, हम्बर्टो फर्नांडीज मोरोन ने माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला में भीतरी तल पर छोटे छोटे कण F1 कण या मूल कण की खोज की। इसके बाद में देखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना हम्बर्टो फर्नांडीज मोरेन ने माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला में भीतरी तल पर छोटे छोटे कण F1 कण या मूल कण की खोज की। ओके,
जो मूलकण पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो F1 का पाए जाते हैं, उनकी खोज किसने की थी? हम्बर्टो फर्नांडीज मोरेन ने। ये मूलकण श्वसन श्रृंखला में फॉस्फोरिलीकरण से जोड़कर एटीपी के निर्माण में हेल्प करते हैं। ये मूलकण क्या करते हैं? श्वसन की जो श्रृंखला होती है, श्वसन श्रृंखला को फॉस्फोरिलीकरण से जोड़कर, श्वसन श्रृंखला को किससे जोड़ेंगे? फॉस्फोरिलीकरण से जोड़कर एटीपी के निर्माण में हेल्प करते हैं, एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अपन ने पीछे रिएक्शन देखी है कि ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ओके, इन दोनों का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, जिससे क्या मिलेगी अपने को? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलती है? एटीपी फॉर्म में। तो एनर्जी बनाने में कौन है हेल्प करते हैं? मूलकण या F1 कण करते हैं। तो यहाँ पे ये अपन ने